हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइट ईयर स्किल। मैं अनीस साहू आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ये टॉपिक जो है ये क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ये एक टॉपिक है, जिसमें हम ये जानेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है और पार्टनरशिप में क्या क्या की टर्म्स होते हैं। तो बेसिकली पार्टनरशिप जो होती है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर चलती है। तो आइए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप वर्ड, ये जो पार्टनरशिप वर्ड है ये एक्चुअली में है क्या? तो पार्टनरशिप जो है वो सिंपल से साधारण से शब्दों में अगर हम समझें तो पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि एक से अधिक लोगों का साथ होकर किसी कार्य को करना पार्टनरशिप कहलाता है। मतलब जब एक से अधिक इंसान मिलके जब कोई बिजनेस को या किसी भी कार्य को करें या किसी भी वर्क को वो करें तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो भाई ये तो रही बात पार्टनरशिप की। अब पार्टनरशिप के अंदर में बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो रूल्स को जानने से पहले हम बेसिकली छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं पार्टनरशिप के अंदर में, जो बाद में चल के बहुत बड़ी हो जाती है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, कोई भी बिजनेस जब हम चलाते हैं तो मान लीजिए अगर उसको हम पार्टनरशिप में रन कर रहे हैं तो किसी पार्टनर्स के साथ हो सकता है हमारा झगड़ा हो जाए, वाद विवाद हो जाए, या हो सकता है किसी पार्टनर की मर्जी ना हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है ये बेसिकली किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो ये जो बिजनेस को रन करने के लिए ये जो एक्ट बनाया गया, इसके अंदर में बहुत सारे रूल्स बनाए गए। कहने का मतलब बिजनेस का नेम क्या है, बिजनेस में कितने पार्टनर हैं, पार्टनर्स का क्या क्या नाम है, पार्टनर का एड्रेस क्या है, कौन सा पार्टनर कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, कौन सा पार्टनर क्या लेगा, कौन सा पार्टनर प्रॉफिट को कितने हिस्से में लेगा। ये तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कि एक बिज़नेस में रन करने के थ्रू हो सकता है एक झगड़ा का रूप ले ले, तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया जिसको हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलते हैं। तो ये तो रही बात रूल्स की। अब उस रूल्स के अंदर में पार्टनरशिप कैसे रन करता है, इन सब चीज़ों को हम अकाउंटेंसी के थ्रू जानेंगे। क्यों? क्योंकि जब अकाउंटिंग होती है तो बिना रूल्स के नहीं होती है। तो पहली बात ये कि 1932 जो है वो लगभग 10 या 15 रूल्स ऐसे देती हैं जो पार्टनरशिप के अंदर में अकाउंटिंग के प्रोसेस में लगती है। ठीक है, तो ये तो रही बात पार्टनरशिप की। तो हम अब स्टार्ट करते हैं फर्म। पहला टॉपिक हमारे बेसिक्स के पार्टनरशिप के की टर्म में ये है कि फर्म क्या होता है। तो फर्म एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम पार्टनरशिप के केस में करते हैं। अब फर्म तो हर कोई जानता है कि फर्म किसको बोलते हैं। तो कोई भी बोल देगा कि मैं एक बिजनेस करता हूं, मेरे फर्म का नाम XYZ है। नहीं, फर्म एक चलती फिरती भाषा में कहने के लिए फर्म, हम किसी भी बिजनेस को फर्म बोल देते हैं कि वो उसके फर्म का बिजनेस है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। फर्म जो है उसका एक बेसिक मीनिंग है कि फर्म हम उसको किस केस में कहेंगे। तो फर्म हम उस बिजनेस को उस केस में कहेंगे जिस केस में उस बिजनेस में मोर देन 1 पर्सन होगा। मतलब उस बिजनेस में एक से अधिक व्यक्ति जब काम कर रहे हों, काम नहीं, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट किए हों और वो बिजनेस पार्टनर्स के थ्रू रन की जा रही हो, उस केस में हम उसको फर्म बोलेंगे। ठीक है, उस केस में इसको हम फर्म बोलेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है पार्टनरशिप। तो अब फर्म के थ्रू जब हमारा पार्टनरशिप क्रिएट हो जाएगा उस केस में हम इसको पार्टनरशिप बोलेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। तो अब यहाँ पे पार्टनरशिप का एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि 2 से अधिक लोग जब इस बिजनेस को रन करेंगे
तो उसको हम यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे। ठीक है, तो ये रही बात हमारी पार्टनरशिप बिजनेस की। यहाँ पे हमारा यह भी क्लियर है कि ये जो पार्टनरशिप है वो हमारे पार्टनरशिप बिजनेस को दर्शाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा ये है पार्टनर्स। अब हमने फर्म क्रिएट किया, फर्म के अंदर में हमारा पार्टनरशिप हो गया। अब उस पार्टनरशिप में पार्टनर्स होंगे। यहाँ पे उस पार्टनर की और उन पार्टनरों की फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी। अब यहाँ पे पार्टनर्स कौन हो सकते हैं? तो हो सकता है ए हो, बी हो, सी हो, ये तीनों मिलके इस बिजनेस को रन करेंगे। तो यहाँ पे इन पार्टनर्स की नाम आ गई। पार्टनर्स कहने का मतलब वो जो इंसान जो होंगे उन्हें हम पार्टनर्स कहेंगे, और उन इंसानों के द्वारा जो एक इवेंट क्रिएट किया जाएगा उसको हम पार्टनरशिप कहेंगे। ठीक है, अब हो गया ये हमारा पार्टनर्स ए बी सी। अब आ जाते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है पार्टनरशिप डिड। अब पार्टनरशिप डिड का मतलब क्या होता है? तो पार्टनरशिप का मतलब तो आप जानते हैं, दो या एक से अधिक व्यक्ति जब बिजनेस को करते हैं, मोर देन 1 पर्सन जब इसको करते हैं, उस केस में क्या होता है? हमारा पार्टनरशिप होता है। अब डिड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो सकता है? डिड मतलब क्या है? तो डिड मतलब ये है कि डिड इज अ रिटन एग्रीमेंट। ओके, एक ये पेपर में लिखा हुआ एक एग्रीमेंट है जिसमें वो सारे रूल्स लिखे होते हैं, जिसके थ्रू हम बिजनेस को रन करेंगे। जैसे कि कौन से पार्टनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। मान लीजिए ए ने 5 रुपये इन्वेस्ट किया, बी ने 3 रुपये इन्वेस्ट किया, सी ने 6 रुपये इन्वेस्ट किया, हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उस पार्टनरशिप के डिड में लिखी होगी। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट के जो रीजंस होते हैं वो होते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। तो बेसिकली पार्टनरशिप डिड में प्रॉफिट शेयरिंग को क्लेरिफाई किया जाता है कि मान लीजिए अगर किसी पार्टनर ने 5 रुपये, 3 रुपये, 6 रुपये देकर बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सीधा सा बात है अगर सी ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो पार्टनरशिप डिड में ये क्लेरिफाई किया जाता है कि कौन सा पार्टनर कौन से रेशियो में उस प्रॉफिट को लेगा। ठीक है, तो ये हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इस रेशियो को डीपली जानेंगे। फिलहाल किन किन रेशियो में, मतलब रेशियो कहने का मतलब ये कि कितने कितने अनुपात में वो सारे प्रॉफिट्स को लिया जाएगा, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो कितने हिस्सों में वो प्रॉफिट को लिया जाएगा। मान लीजिए 10 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो इन 10 रुपये को ये 3 लोग कितने हिस्से में बांटेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड वहाँ पे अब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड अगर बना नहीं है, तो लॉ के अकॉर्डिंग इसको इक्वली बांटा जाता है, जो हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है इस डिड में। डिड इज अ रिटन एग्रीमेंट। ओके, इसके बाद होता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? जो मैंने आपको बता दिया कि एग्रीमेंट में जो लिखा होता है वही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। तो फिलहाल हम इसको डीप में जानते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? मान लीजिए हमने फर्म में 10 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया। ओके, और उन पार्टनर्स के बीच में ये एग्री किया हुआ था कि इस प्रॉफिट को हम 1:1 की रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पे ये जो 1:1 मैंने लिखा 1:1, ये उनका रेशियो है। ये जो 10 रुपये है ये 1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये चीज़ पूरे तरीके से वहाँ पे क्लेरिफाई की जाती है एग्रीमेंट में कि कौन सा पार्टनर कितने रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या है? तो मैं सबसे पहले आपको कैपिटल और इक्विटी के बारे में क्लियर कर दूं। कैपिटल भी हमारी पूंजी होती है और इक्विटी भी हमारी पूंजी ही होती है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इक्विटी को भी कैपिटल बोलते हैं और कैपिटल को भी कैपिटल बोलते हैं। तो ये इक्विटी और कैपिटल दो वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसको भी हम कैपिटल बोलते हैं, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उसको हम इक्विटी भी बोलते हैं। चलिए, तो इसको इक्विटी क्यों कहा जाता है, इसको कैपिटल क्यों कहा जाता है? तो
इक्विटी हम किसी भी कैपिटल को उस केस में कहते हैं जब हम किसी कंपनी को रन कर रहे हों, जब किसी हम कंपनी को रन कर रहे हों और उसमें शेयर होल्डर्स हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हों, उस केस में हमारे कंपनी का जो भी पैसा होगा जिसको हम हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस में उसको हम कैपिटल बोलते हैं, वो कंपनी के केस में इसको हम इक्विटी कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये इक्विटी कहेंगे, ये खैर हमारे कंपनी का रूल है। चलिए, तो इसको हमको अभी नहीं जानना है, हमने मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल। अब यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकता है कि कैपिटल में पार्टनर्स किस तरीके से कैपिटल को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कैपिटल कोई पार्टनर लाया और ले गया, तो इसलिए कैपिटल्स के दो टाइप्स बनाएंगे। कैपिटल दो टाइप के होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल, सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल से मतलब क्या है? तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो भी पार्टनर बिजनेस में हमारे इन्वेस्ट कर रहे हैं उन सभी के जो कैपिटल्स होंगे वो फिक्स होंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये कि मान लीजिए ए ने 10 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बी ने 11 रुपये और सी ने 15 रुपये। तो ये जो कैपिटल है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड कैपिटल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनका 10 रुपये, 11 रुपये, 15 रुपये उनका फिक्स्ड कैपिटल होगा। मतलब ये कैपिटल उनका फ्लक्चुएट नहीं करेगा। जब हम अकाउंट्स को बनाएंगे न्यूमेरिकल के थ्रू, जब हम इसका न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तब हम फिक्स्ड कैपिटल को डीपली जान पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इतना जानते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल में उनका कैपिटल फिक्स होता है, और जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो दो टाइप के अकाउंट को वहाँ पे बनाया जाता है, जिसका नाम है, एक होता है कैपिटल अकाउंट जो कि हमारा फिक्स्ड होता है, और एक बनता है हमारा करेंट अकाउंट, ठीक है। बेसिकली इस टाइप से मतलब फिक्स्ड कैपिटल से क्वेश्चंस बहुत कम ही आते हैं, लेकिन बहुत जगह पे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछा जाता है, खास करके सीबीएसई बोर्ड्स में, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। बट ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस केस में हमारे दो अकाउंट्स बनते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट, सेकेंड इज करेंट अकाउंट। मतलब उसके बाद हमारा आ जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में किसी भी पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स नहीं होता है, और इस केस में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ही सिर्फ बनेगा। अब इस कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का कैपिटल लिखा जाएगा और जितने भी कैपिटल से पैसा वो लाया और ले गया। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, पार्टनर जो है वो कैपिटल एक बार फिक्स कर दिया तो उसमें से वो उस पैसे को निकाल नहीं सकता या डाल नहीं सकता। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है कि पार्टनर अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे को, हो सकता है मान लीजिए ए ने 10 रुपये लगाया था, बी ने 15 रुपये लगाया था, सी ने 14 रुपये लगाया था। हो सकता है इसमें से सी को इच्छा हुई कि मैं अपना पैसा ले जाता हूँ, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में से वो 4 रुपये निकाल सकता है, वो उसके लिए इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में वो उस 4 रुपये को नहीं निकाल सकता, ओके। इसमें से वो 5 भी निकाल सकता है और एक इच्छा हो तो ये भी निकाल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स होता है, इसमें से पार्टनर अपना कोई भी अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर्स अपना पैसा निकाल सकते हैं जब वो चाहें, ठीक है। इसलिए उसका नाम फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये होता है अप एंड डाउन। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है अप एंड डाउन, वो फिक्स नहीं रहता, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैपिटल के बारे में जान लिया। अब हमारा आता है पार्टनरशिप का एक और पॉइंट होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, मान लीजिए पार्टनर ए और पार्टनर बी मिलके बिजनेस कर रहे हैं। सपोज पार्टनर ए और पार्टनर बी मिलके बिजनेस कर रहे हैं, दोनों ने मिलके इस बिजनेस में 10 रुपये और 15 रुपये
इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब ये 10 रुपये और ये 15 रुपये इन्वेस्ट किए, इसमें अब क्या हो जाएगा, 10 रुपये 15 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किया, टोटल इनका इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, 25 रुपये का। लेकिन अब ये इन दोनों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये 25 रुपये उनके बिजनेस के हिसाब से कम पड़ रहा है, हमको और पैसा चाहिए, ठीक है। इस केस में बी क्या करेगा, ए और बी मिलके क्या करेंगे, किसी थर्ड पर्सन को पार्टनर बनाने को चाहेंगे। मान लीजिए उसका नाम सी है और सी से वो बात किए और वो उनको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। लेकिन सी को इस बात का डर है, सी को इस बात का डर है कि मान लीजिए मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मेरे को लॉस हो जाता है, तो उस केस में क्या किया जाएगा। तो उस केस में ये हो सकता है कि जब पार्टनर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करें और उनको लॉस हो तो ए या बी उसको गारंटी देंगे। मतलब ये कि मान लीजिए ए और बी बिजनेस कर रहे हैं और सी को हम बोलें कि आइए इन्वेस्ट करिए हमारे बिजनेस में, तो सी को कोई ना कोई तो सिक्योरिटी देगा कि आपको अगर प्रॉफिट नहीं होता है बिजनेस से तो इसकी गारंटी मैं लेता हूं, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी। मतलब कि मान लीजिए ए और बी बिजनेस कर रहे हैं और सी भी पार्टनरशिप के लिए रेडी हो गया, लेकिन गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे वो पार्टनरशिप में शामिल हुआ है। कहने का मतलब ये कि अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ है तो ए या बी मिल के उसको उतना प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ए और बी ने मिल के इसको वादा किया कि आपको हम 5000 की गारंटी देते हैं, पर मंथ हम 5000 प्रॉफिट आपको देंगे, ये हमारी गारंटी है। अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो हम इसको प्रॉफिट देंगे। तो उस केस में ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का रूल वहाँ पे लगता है, क्योंकि सी रिस्क लेना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उसने पार्टनरशिप की, तो उसको ये गारंटी दिया गया ए और बी के तरफ से कि हम अगर लॉस भी होता है तो आपको प्रॉफिट देंगे, लेकिन आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। उस केस में सी क्या किया, पार्टनरशिप में शामिल हो गया और मिनिमम गारंटी के बेसिस पे वो आया कि हमको मिनिमम गारंटी मिली है प्रॉफिट की, कि अगर नहीं से नहीं की स्थिति में आपको हम 5000 रुपये प्रॉफिट देंगे अगर प्रॉफिट नहीं होता है। और अगर प्रॉफिट हो जाता है तो फिर अब प्रॉफिट हो गया तो अब उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा पॉइंट ये था कि हमने सबसे पहले क्या सीखा, हमने सीखा कि फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनरशिप डेट क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल के दो टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इतने में पार्टनरशिप के जो बेसिक रूल्स हैं वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है। फर्म के बारे में हमने जान लिया, पार्टनरशिप के बारे में जान लिया, पार्टनर्स क्या होता है ये जान लिया, पार्टनरशिप डेट जान लिया, शेयरिंग प्रॉफिट क्या क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है ये भी जान लिया। ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट था पार्टनरशिप का, जो हमारे बेसिक की टर्म्स थे वो हमने सारे के सारे आज यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब जो भी बचा हुआ टॉपिक है इसके जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, और तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।